गठबंधन के अंतर्गत राजधानी शिमला में एक प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ, जिसमें कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं विधायक कुलदीप सिंह राठौर और माकपा के वरिष्ठ नेता राकेश सिंघा ने क्रमवार संबोधन किया। गठबंधन के नेताओं ने साफ किया कि संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। संविधान दल एकजुटता से प्रदर्शन कर रहे हैं और भाजपा के भ्रष्टाचार को बेनकाब किए जाने का कार्य जारी है। नेताओं ने कहा कि पूरे देश के साथ हिमाचल में भी बीजेपी के खिलाफ माहौल बना हुआ है। अभी तक संपन्न हुए चुनावों के रुझान से ये स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी भारी मतों से पिछड़ती जा रही है और हिमाचल प्रदेश में भी चारों लोकसभा की सीटों समेत विधानसभा की सभी 6 सीटों पर कांग्रेस बहुमत की स्थिति में है। कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि अभी तक संपन्न हुए चुनावों की समीक्षा से ये ज्ञात हुआ है कि भाजपा के विरोध में माहौल बना है। उन्होंने कहा कि हर जगह इंडिया गठबंधन ने निर्णायक बढ़त हासिल की है। बंधु है, चाहे वो प्रिंट मीडिया की बात हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात हो, मैं आप सभी को संबोधित करता हूं। आज की प्रेस वार्ता में, जैसा मुझसे पूर्व यहाँ पर हमारे मंडल कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, हमारे इंडिया अलायंस की जो निरंतर पूरे प्रदेश में, राष्ट्र में हमारे जितनी भी हमारी प्रोग्रेसिव पार्टीज़ है, प्रगतिशील पार्टियां हैं, जो धर्मनिरपेक्षता और साथ ही साथ लोकतंत्र में विश्वास रखती है, वो एक तरह से जो भारतीय जनता पार्टी का कुशासन 10 वर्ष रहा है, उसके लिए लामबंद हो रही है। और अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, 14 तारीख से 14 से जो हमारी प्रथम जो हमारी प्रदेश स्तर की जो प्रेस वार्ता हुई थी, जिसमें मेरे साथ राकेश सिंघा जी, जो हमारे सीपीएम के वरिष्ठ नेता है और 2 मर्तबा विधायक रहे, हमारे कॉमरेड भाग सिंह जी, जो हमारे सीपीआई के प्रदेश के सेक्रेटरी है, सुरजीत ठाकुर जी, जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश के संयोजक है, और अन्य भी इन भिन्न भिन्न पार्टीज के जो हमारे वरिष्ठ नेता थे, उनकी उपस्थिति में प्रदेश में मैं समझता हूँ ये हमारा मोर्चा लामबंद हो एक मुहिम प्रारंभ हो चुकी थी। और उसके बाद निरंतर हमारा अभियान काफ़ी समन्वय के साथ पूरे हिमाचल प्रदेश की चारों आपकी लोकसभा की सीटें और 6 जगह जहां आपके बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, वो मैं समझता हूँ एकजुटता के साथ हम अपने लक्ष्य की ओर जा रहे हैं। उसी क्रम में आज हमारे ठियोग विधानसभा क्षेत्र का हमारा जो इंडिया अलायंस है, उसके तहत ही आज मेरे साथ हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, जो प्रदेश के हमारे पूर्व में अध्यक्ष रहे और वर्तमान में एआईसीसी के स्पोक्स पर्सन है, कुलदीप राठौर जी, राकेश सिंघा जी, जो हमारे सीपीएम के वरिष्ठ नेता है और आप 2 मर्तबा विधायक रहे, और साथ ही साथ जो हमारे पूर्व में कांग्रेस पार्टी के ठियोग विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रहे, जिसमें हमारे राजेंद्र वर्मा जी, दीपक राठौर जी, हमारे चेयरमैन्स जिनका संबंध आपके ठियोग विधानसभा क्षेत्र से है, जिसमें केहर सिंह खाची जी, जो हमारे फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन हैं, देवेंद्र शाम जी, जो हमारे कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं, और इनके अलावा भी हमारे जो मंडल के प्रधान हैं, हमारे कंवर जी, और हमारे जोन के अध्यक्ष, यहाँ पर हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे अन्य जो हमारे ठियोग विधानसभा क्षेत्र से बहन बनीता जी, हमारी यहाँ पर आशा कंवर जी, मैं ये इनको भी मेरे साथ इस प्रेस वार्ता मेरा सहयोग करेंगे। और साथ ही साथ जहाँ मैंने पहले आपको सारी बातें आपके समक्ष रखी है, वर्तमान में जिस तरह से पूरे राष्ट्र में एक माहौल भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध हो चुका है, एक परिवर्तन स्पष्ट रूप में दिख रहा है, और वर्तमान में लगभग कोई 5 चरण हो चुके हैं, और मैं समझता हूँ मात्र अब हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में हमारे कोई 7-8 दिन शेष रह गए, और हर आपके चाहे पार्लियामेंट की बात हो, विधानसभा सीटों की बात हो, हर जगह एक निर्णायक बढ़त कांग्रेस पार्टी ने मैं समझता हूँ प्राप्त कर दी है। जहाँ मैं 1-1.5 वर्ष की बात करूँगा, क्योंकि विशेषकर अगर हम जिला शिमला की बात करें, हमारे ठियोग हमारा ऊपरी शिमला का गेटवे है, बहुत से ऐसे ऐतिहासिक कार्य हमारी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार के समय में इस 1-1.5 वर्ष की अवधि में हुए, जो ऐतिहासिक हुए। उदाहरण के तौर पे अगर हम मार्केट इंटरवेंशन स्कीम की बात करें, जिसकी लगभग कोई 153 करोड़ के आसपास की राशि थी, 153 करोड़ के आसपास की राशि थी,
जिसमें से 90 करोड़ वो था जो पिछली सरकार यानी जयराम सरकार का लंबित पड़ा था। उसके अलावा 2023 का यानी हमारे कांग्रेस कार्यकाल के दौरान का भी कोई 63 करोड़ के आसपास की राशि थी। हमने एक रिकॉर्ड समय में ये टोटल जो आपकी राशि बनती है, पहले चरण में 98 करोड़ और जो इसके अलावा आपका जो 55-56 करोड़ था वो भी सरकार ने रिलीज कर दिया। ये प्रथम बार हुआ है, नहीं तो कई वर्षों अपनी अदायगी में किसानों को लग जाते थे। और इससे पहले जहां मैंने मार्केट इंटरवेंशन स्कीम की बात की, यही हमारी कांग्रेस सरकार थी जिन्होंने जो आमतौर में 50 पैसे की बढ़ोतरी आपकी प्रति वर्ष होती थी, आपदा को देखते हुए, कम सेब की पैदावार को देखते हुए, हालांकि जो हमारा ये MIS का एम्बेट है वो मात्र सेब नहीं, उसमें हमारे कीनू, आपके आम, सभी अन्य हमारे जो आपके नोटिफाइड फल है वो भी आते हैं। उसमें लगभग कोई 1.5 रुपए के आसपास की एक ऐतिहासिक बढ़ोतरी हमारी सरकार ने, हालांकि बड़ी गंभीर वित्तीय स्थिति थी उसके बावजूद भी हमारी सरकार किसानों के साथ रही है। और इसके विपरीत अगर आप केंद्र सरकार की बात करेंगे, भाजपा NDA सरकार की बात करेंगे, इनकी मात्र मैं समझता हूं ये एक तरह से सब्ज बाग दिखाने की बात रही है कृषि बागवानों के साथ। आपको याद होगा चाहे 14 या 19 की बात हो, इन्होंने कहा था कि किसानों और बागवानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन इसके विपरीत जो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के माध्यम से 1500 करोड़ के आसपास का प्रावधान प्रति वर्ष मात्र हिमाचल प्रदेश नहीं पूरे भारतवर्ष के लिए किसानों के लिए MIS के तहत होता था भिन्न भिन्न सरकारों के समय में, वो भी आपकी वर्तमान की NDA सरकार ने पिछली वर्ष से उसको खत्म कर दिया है। 1500